प्रीति अपनी सहेलियों के साथ मॉल में घूम रही थी। कुछ देर विंडो शॉपिंग करने के बाद वे एक रेडीमेड कुर्तियों की शॉप में गए। काफी सारी कुर्तियां देखने के बाद प्रीति को एक कुर्ती पसंद आई जो काफी महंगी थी। तभी उसकी एक सहेली बोली, प्रीति यह तो खूब महंगी है, तेरे घर वाले अलाउ करेंगे? ऑफ कोर्स यार, तुम नहीं जानती मैं अपनी मम्मी पापा तथा दोनों भाइयों की कितनी लाडली हूँ। प्रीति बोली, मेरे पापा तो हमेशा यही कहते हैं, इसे जो खाना हो, पहनना हो, जैसे रहना हो रहने दो, जब तक शादी नहीं हो जाती जीवन एंजॉय करने दो। शादी के बाद पता नहीं कैसा घर मिलेगा इसे, अपने शौक पूरे कर पाएगी या नहीं। मुझे अच्छा खासा पॉकेट मनी भी देते हैं वे लोग, जिससे मैं अपने सब शौक पूरे कर लेती हूँ। उसकी सहेली बोली, बड़ी लकी है यार, हमारे यहाँ तो हर चीज़ एक लिमिट के अंदर ही मिलती है। इतना महंगा कुर्ता मुझे तो कभी भी ना मिले। कुछ मायूस होती हुई दूसरी सहेली बोली। कुछ घमंड से कुछ इतराते हुए प्रीति ने वह कुर्ती पैक करवाई और फिर सभी सहेलियों के साथ खाने के लिए फूड स्टॉल पर चली गई। वहाँ सबने अपनी पसंद की डिश मंगाई, लेकिन प्रीति ने 2-3 एक्स्ट्रा डिश मंगवा ली। कहने लगी, यह नई चीज़ है, चलो इसे ट्राई करते हैं। ऐसे सैर सपाटे प्रीति करती ही रहती थी हमेशा। उसकी मम्मी ने 1-2 बार कह भी दिया था कि प्रीति यहाँ इतना खुला खर्चा करती हो, शादी के बाद पता नहीं कैसा घर मिलेगा तुम्हें। अगर तुम्हारे शौक पूरे नहीं हो पाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी बेटा। मेरा कहना मानो, अभी से ही थोड़ा सा अपने ऊपर नियंत्रण रखो। एक सीमा में अगर सब कुछ किया जाए तो जीवन में सब कुछ ठीक रहता है, आगे एडजस्ट करने में भी कोई मुश्किल नहीं होती है। लेकिन प्रीति तो अलग ही मिट्टी की बनी हुई थी। उसमें खुला खर्च करने के कारण अहंकार और स्वयं को विशेष समझने की प्रवृत्ति बन गई थी। किसी दूसरे के किए गए कार्य या किसी दूसरे की आदत व्यवहार उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता था। वह स्वयं को ही सही और दूसरों से बेहतर समझती थी। माँ के समझाने पर प्रीति कह उठती, मम्मी क्यों परेशान होते रहती हो? जीवन मिला है, सब सुविधाएं मिली हैं, अच्छा पैसा है तो खर्च क्यों ना करें? क्यों अपने शौक पूरे ना करें? क्यों जीवन को एंजॉय ना करें? मैं तो अपने हिसाब से ही जीवन जीऊंगी। मम्मी बेचारी उसका मुंह ताकती रह जाती। प्रीति की स्नातक तक पढ़ाई हो चुकी थी। उसके लिए रिश्ते देखने शुरू कर दिए गए थे। उसके पापा और भाई सभी की कोशिश थी कि किसी संपन्न परिवार में ही प्रीति का रिश्ता किया जाए, क्योंकि उसे खुला खर्च करने की आदत है। किस्मत से उन्हें ऐसा परिवार मिल गया। विक्रम बहुराष्ट्रीय कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत था और अच्छी खासी उसकी तनख्वाह भी थी। उसके माता पिता दोनों सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त हो चुके थे। उन्हें भी अच्छी पेंशन मिलती थी और उसकी बड़ी बहन अपने पति बच्चों के साथ दूसरे शहर में रहती थी। देखने दिखाने की औपचारिकताएं पूरी हुई और प्रीति विक्रम ने भी एक दूसरे को पसंद कर लिया। रिश्ता तय हो गया और कुछ ही समय बाद बहुत धूमधाम से दोनों की शादी हो गई। प्रीति के ससुराल में घर के सारे कार्य करने के लिए तो बाई थी, लेकिन उसकी सास का कहना था कि खाना तो हम खुद ही बनाते हैं, सारे कार्य मेड करती है तो फिर हम सारा दिन क्या करेंगे? कम से कम खाना तो अपने हाथ से ही बनाना चाहिए। एक तो हमें पवित्र भाव से खाना बनाते हैं तो उस खाने में शक्ति ऊर्जा रहती है। मेड से खाना बनवाएंगे तो उनकी परेशानियां तनाव के भाव भी खाने में आ जाते हैं और पता नहीं वो कैसा कैसा खाना बनाएगी। प्रीति ने पहले तो नाक बहुत चढ़ाए, क्योंकि उसने तो मायके में भी कभी खाना नहीं बनाया था। उसकी मम्मी ही बनाती थी वहाँ। लेकिन विक्रम के कहने पर प्रीति खाना बनाना सीखने के लिए तैयार हो गई। सास के साथ मिलकर वह धीरे धीरे रसोई के कार्य सीखने लगी। मायके में उसे आदत थी 8-10 दिन में एक बार बाहर का खाना मंगवा ही लेती थी। कभी नूडल्स, पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता तो कभी पनीर, कुलचे, छोले, गार्लिक ब्रेड या कभी और कुछ। परिवार के सदस्य उसे कभी मना नहीं करते थे और सभी उस खाने को शौक से खा लेते थे। शादी के 2 महीने बाद एक दिन शाम के वक्त प्रीति ने अपनी सास से कहा, मम्मी जी, शाम का खाना आज मैंने बाहर से मंगवाया है तो उसकी तैयारी ना करें। घंटे भर बाद ही डिलीवरी बॉय खाना लेकर आ गया। जब पैकेट खोले गए तो अनायास सास के मुंह से निकल गया, इतना सारा खाना कौन खाएगा बहू? हम सब खाएंगे ना मम्मी जी, कुछ नई डिशेज भी है, ट्राई करने के लिए मंगाई है मैंने, प्रीति बोली।
जब सबका खाना हो चुका उसके बाद भी कम से कम 2 लोगों के हिस्से का खाना बच गया। सास ने प्रीति से कहा, बहू, इतना महंगा खाना है, इतना सारा क्यों मंगा लिया? हमें पता होना चाहिए कि हमें कितना खाना लगता है। अब यह सारा बेकार हो गया ना। प्रीति बोली, बेकार क्यों हो गया? कल बाई को दे देंगे। प्रीति फौरन लापरवाही से बोली। सास को बुरा तो जरूर लगा, लेकिन वह चुप हो गई। रात को प्रीति विक्रम से बोली, मम्मी जी खाने पीने के मामले में कंजूसी क्यों बरतती हैं? मुझे अच्छा नहीं लगा। शौक से खाना मंगाया और उसमें भी टोक दिया। इतना सारा खाना क्यों मंगाया? क्या खाने पीने के लिए भी पैसों का हिसाब किताब दिया जाता है? थोड़ा सा बच गया तो बाई को दे देंगे। उस बहाने से उन्हें भी बाहर का खाना खाने को मिल जाएगा। तो इसमें बुराई क्या है विक्रम? विक्रम बोला, प्रीति, मम्मी पापा शुरू से ही नौकरी के क्षेत्र में रहे हैं, तो हर काम अनुशासन से और सीमा के भीतर खर्च करने की उनकी आदत है। इसमें कंजूसी की तो कोई बात ही नहीं। किसी चीज को वह मना तो करती नहीं है। तुम बुरा मत मानो। विक्रम ने प्रीति को समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रीति का मूड फिर भी उखड़ा रहा। कुछ दिनों के बाद प्रीति और विक्रम छुट्टी के लिए घूमने फिरने गए। वापसी में प्रीति 2-3 ड्रेसेज और शूज लेकर आई। उसने सासू माँ को भी सारा सामान दिखा दिया। सासू माँ ने तो पहले सारा सामान की बहुत तारीफ की, फिर धीरे से बोली, बहू, तुम बुरा मत मानो, लेकिन अभी शादी के वक्त के तुम्हारे पास अपनी पसंद के खरीदे हुए इतने कपड़े हैं, तो अब और इतने महंगे कपड़े खरीदने की क्या जरूरत थी? बाहर जाना भी बहुत कम होता है, इसलिए कपड़े यूं ही पड़े रह जाते हैं और फैशन बदलते रहते हैं। मैंने सिर्फ उस दृष्टि से कहा है, आगे तो तुम खुद ही समझदार हो। अपनी सासू माँ की बात सुनकर प्रीति का चेहरा उतर गया। उसे बहुत बुरा लगा। प्रीति ने यह भी देखा कि उसके साथ जो भी सब्जी फ्रूट बहुत महंगे होते थे वह नहीं लेती थी। उसके बजाय जो मध्यम कीमत के होते थे वह लेती थी। एक बार प्रीति ने कह दिया, मम्मी जी, महंगे हैं तो क्या हो गया? फ्रूट खाने की इच्छा हो रही है तो खाना ही चाहिए। जब हमारे पास पर्याप्त पैसे हैं तो मन मार के क्यों जिए? सास बोली, यहाँ मन मारने की तो कोई बात नहीं है बहू, और ना कोई कंजूसी की बात है। आज फ्रूट डबल कीमत में मिल रहे हैं। मुश्किल से 10 दिन बाद सही कीमत में आ जाएंगे तो हम उस समय जी भर कर खा सकते हैं ना। क्या फर्क पड़ जाएगा 10-15 दिन बाद खाने से? आज अगर किफ़ायती से रहेंगे तो कल को वही पैसे हमारे काम आएंगे। प्रीति के मन में तो सास की छवि एक कंजूस महिला की बन चुकी थी। प्रीति मन ही मन कई बार अपनी सास पर गुस्सा भी करती थी और साथ ही कई बार मजाक भी उड़ाती थी। एक दिन उनके घर अनाथ आश्रम से कुछ महिलाएं चंदा लेने आईं। प्रीति की सास ने उन्हें फौरन 5,000 का चेक लिखकर दे दिया। यह देख प्रीति हैरान से उन्हें देखे जा रही थी। यह तो इतनी कंजूस हैं और आज इतनी बड़ी रकम दे दी अनाथ आश्रम के लिए। बाद में विक्रम ने बताया, जहाँ पर किसी को आर्थिक सहयोग की जरूरत होती है, जैसे अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, कैंसरग्रस्त बच्चों की संस्था इत्यादि में मम्मी हर संभव मदद करती है। उन्होंने स्वयं अपने जीवन में नौकरी की है, मेहनत की है। पैसे की कद्र करना वे बहुत अच्छे से जानती हैं। अनाप शनाप खर्च करना या व्यर्थ के खर्च करना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। उनका मानना है कि पैसों की कद्र करनी चाहिए। जहाँ ज़रूरत हो, जितनी ज़रूरत हो उतना ही खर्च किया जाए। इसे किफ़ायती कहते हैं, कंजूसी नहीं कहते हैं। प्रीति की शादी को साल भर हो गया था। अब उसके बड़े भाई की शादी तय हुई तो प्रीति की सास ने कहा, बहू, मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारे भाई की दुल्हन के लिए सोने के झुमके ले लेते हैं, ठीक रहेगा ना? प्रीति हैरानी से उनका मुंह देखती रह गई। इतनी महंगी भेंट देने की बात कैसे सोच ली आज मेरी कंजूस सास ने? प्रत्यक्ष में बोली, मम्मी जी, झुमके तो काफ़ी महंगे होंगे, क्योंकि सोने की कीमत कितनी अधिक चल रही है। झुमके 1 तोले से कम में तो बनते नहीं हैं, तो हम इतनी महंगी भेंट देंगे क्या? सास बोली, क्यों नहीं, आखिर तुम्हारे भाई की शादी है। तुम्हारी होने वाली भाभी के लिए क्या ऐसी यादगार भेंट नहीं दे सकते? वे भी तो तुम्हें समय समय पर इतना कुछ देते रहते हैं। असल में बहू, तुम मुझे समझ ही नहीं पाई। तुमने सिर्फ यह देखा कि मैं कुछ चीज़ों में भावतोल या किफ़ायत बरतती हूँ, जिसे तुम कंजूसी कहती हो, लेकिन यह कंजूसी नहीं होती। मैं फिजूल खर्च के खिलाफ हूँ। बाकी समाज रिश्तेदारी में
लेन देन का व्यवहार, लोक व्यवहार, सामाजिक कार्य में योगदान, इनमें मैं कभी पीछे नहीं हटती। जहाँ आवश्यकता हो वहाँ मैं खुला खर्च भी करती हूँ, लेकिन जहाँ ज़रूरत नहीं वहाँ मुझे पैसा खर्च करना फिजूल खर्ची लगती है। यह तो अपनी अपनी सोच है बहू। अचानक प्रीति को याद आया कि उसकी शादी की सालगिरह पर भी सास ने सोने की नाजुक सी चैन उसे उपहार में दी थी, लेकिन तब उसने यही सोचा कि मैं तो इनकी बहू हूँ, क्या हो गया अगर मुझे इतना महंगा उपहार दिया तो। परंतु आज जब उसकी होने वाली भाभी के लिए सास ने इतनी महंगी गिफ्ट खरीदने की बात की तो उनके प्रति प्रीति के मन में आदर सम्मान के भाव जागृत हो उठे। वह उनके पास गई और सिर झुकाकर धीरे से बोली, मम्मी जी, मैंने आपको समझने में गलत की थी, जो आपकी कंजूस समझती रही। छोटी सी बातों के लिए आपके प्रति मन में गुस्सा होती रही। आप तो एक आदर्श माँ और सास हैं, जिनसे कितना कुछ सीखा जा सकता है। आपने नौकरी की, पैसों की कद्र करना सीखा और इसलिए फिजूल खर्ची आपके जीवन में स्थान नहीं बना सकी। लेकिन जहाँ आवश्यकता हो वहाँ आपने दिल खोलकर खर्च करने के भी कार्य किए। सचमुच आप तो महान हो। सास ने प्रीति को अपने गले लगा लिया और बोली, बहू, पैसा बहुत बड़ी चीज़ है। इसे खर्च करना जितना आसान है उसे कमाना उतना ही मुश्किल है। हमें इन बातों को समझना चाहिए और पैसे की कद्र करनी चाहिए। फिजूल खर्ची में क्या रखा है, जितना हम किफ़ायती रहेंगे उतना ही सुखी रहेंगे। जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ हम दिल खोलकर खर्च भी करते हैं। मुझे खुशी है तुम्हारे मन से एक गलतफहमी दूर हो गई। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।